हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जनरेटिव एआई से एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सेल में डेटा को सेव करते हैं, एक एक डेटा को एक्सेल में सेव करते हैं, और जब हमें उसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो हम एक्सेल खोलते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हमें कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है, हमें स्टूडेंट का कुछ डेटा दिया हुआ है, उसका मार्क्स दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है। हमें अगर जानना है कि किस सेक्शन में कितने लोग हैं, या फिर एवरेज मार्क्स क्या है, टोटल सम ऑफ मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है किसी भी स्टूडेंट का, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पाइथन में लोड करते हैं और उसमें हम लोग डेटा रेंगलिंग की मदद से हम लोग उसको डाटा एनालिसिस करते हैं, और फिर हम लोग जानते हैं कि क्या मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सेक्शन में, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जानते हैं, राइट। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसा क्या हो कि अगर हमारे पास एक्सेल की जगह पर एक डेटाबेस हो, और डेटाबेस में हम अपने जो भी डेटा है हम उसको सेव करते जाएं, एक टेबल बनाएं, और जितने भी डेटा है हम उसमें डाल दें, और उस डेटाबेस में कुछ नाम दे दें, और उस डेटाबेस को कहीं पर स्टोर कर दें। एक्सेल में नहीं है, वो किसी डेटाबेस में हो। अब उस डेटाबेस से हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए हम एक सीक्वल का क्वेरी लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि हमें सीक्वल को क्वेरी लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, डेटाबेस को बोलेंगे कि एक नेचुरल लैंग्वेज में कहीं पर हम बस लिखेंगे कि गिव मी द टोटल मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट, ठीक है, इन क्लास ए, क्लास भी जो भी है, मतलब जो भी चाहिए, बस हम इंग्लिश में उसको बोल देंगे, और वो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो हमें हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। बस हमें इतना करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आज के टाइम का जनरेटिव एआई की मदद से। आज आप देखेंगे कि आज के टाइम में ये जनरेटिव एआई चीज़ें जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, वो कितना कितना ज़्यादा फेमस है। हर कंपनी इसको अप्लाई करने के पीछे पड़ी हुई है। हर कंपनी जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस यही चल रहा है। तो आज की ये इतना एडवांस हो गया है कि इसके आगे पीछे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या, इसका बस एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, डेटाबेस में कैसे टेबल को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर उसी टेबल को बनाकर हम एक ऐसा एप्लीकेशन, बेसिक अपने लोकल पे एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा वेबसाइट हम रन करेंगे कि जिसमें बस हम टाइप करेंगे जो भी हमें चाहिए, और हमें रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो उसने क्या सीक्वल का क्वेरी लिखा है वो भी हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गूगल का जेमिनी प्रो एआई मॉडल है वो। तो बेसिकली गूगल ने भी आज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, जिसका जिसका बेस मॉडल जो है वो गूगल जेमिनी है, ठीक है। तो उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर एक सीक्वल बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाएंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पर हम एक नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी बोलेंगे और वो हमें वो आउटपुट आराम से दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल, इसका ये मतलब नहीं कि 4 लाइन में कोड ख़त्म कर देंगे। पूरा पाइथन में विजुअल स्टूडियो कोड पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा पाइथन का मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन सा पाइथन कोड लिखना पड़ता है, और उसको फाइनली हम कैसे से हम उसको एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ करूँगा, जो कि मैं आपको जब मैं स्क्रीन पे जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी इससे ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। और हाँ खैर, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बातें करने में। तो हाँ, अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि एक सीक्वल डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और हम क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ये मैं गूगल कोलैब पर बता रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जब प्रोडक्शन रेडी कोड बनेंगे तब इसी कोड को वहाँ पर रिप्लिकेट कर देंगे एक अलग पाइथन फाइल में। लेकिन और द बेसिक की एक डेटाबेस में कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, और क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके लिए मैं गूगल कोलैब पर आया हुआ हूँ। और गूगल कोलैब पर मैं इसलिए आया हूँ, नोटबुक पर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो लाइब्रेरीज है सीक्वल की वो प्री इंस्टॉल रहती है गूगल कोलैब में, तो उसको मुझे कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हमारा काम यहाँ पर हो जाता है।
तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये लाइब्रेरी है SQLite 3, इसको मैं इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन बनाना है, डेटाबेस है जो मैं कनेक्शन बनाऊँगा। कनेक्शन के लिए तो जो डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जो भी नाम देना है तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ test.db। तो .db फाइल एक सॉरी यहाँ पर लगता है मैंने यहाँ पर SQL, तो ये कनेक्शन बन जाएगा। ठीक, टीम कनेक्शन मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कर्सर बनाऊँगा। कर्सर इसलिए बनाऊँगा कि अब यहाँ पर मैंने क्या सबसे पहले क्या किया, एक डेटाबेस फाइल बनाया .test.db नाम का। मुझे कर्सर बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकूँ, और जो जितने भी टेबल के रिकॉर्ड हैं मैं उसको स्टोर कर सकूँ। उसके लिए मुझे कर्सर बनाना पड़ेगा। तो जो मैंने कनेक्शन तो बना दिया, अब कनेक्शन में इसके लिए क्या करूँगा, डॉट कर्सर, बस ठीक है, डॉट कर्सर कर दिया। तो ये मेरा कर्सर जो है रेडी हो गया। अब मेरा कनेक्शन बन गया, कर्सर मेरा स्टार्ट हो गया, और अब मैं यहाँ पर अपने टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे टेबल की इन्फो देनी पड़ेगी कि मुझे क्या टेबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना है कि मुझे क्या क्या टेबल बनाना है। तो क्रिएट टेबल, ये कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय दे देते हैं, एम्प्लॉई। ठीक, और उसके बाद उसमें मुझे क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए, तो एम्प्लॉय का नाम हो गया, एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। उस तो ये करेक्टर हो गया, राइट, क्योंकि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट भी दिखा दिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नाम रहेगा। उसके बाद इसमें दे सकते हैं एम्प्लॉय का नाम हो गया, फिर डिपार्टमेंट दे सकते हैं, इस डिपार्टमेंट का है, डेटा साइंस का या डेवलपर का डिपार्टमेंट दे सकते हैं, तो ये भी कैरेक्टर हो गया। ठीक, और उसके साथ साथ सैलरी दे सकते हैं। तो सैलरी तो इंटीजर लिखते, इंटीजर में, तो ये इंटीजर हमने यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं टेबल का इनपुट। तो आपको इसे 3 कॉलम्स के अंदर ये टेबल इनका इंफॉर्मेशन देना है। जब टेबल इन्फो को प्रिंट कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये टेस्ट है बेसिकली, ये टेस्ट हो गया। ठीक है, कि ये टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल बनेगा, जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पर इसका फिलिंग करा तो या कैपिटल में, या तो सब कैपिटल में रखिए, या तो फिर स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये आपका टेबल इन्फो निकल गया। अब आ रही है टेबल में कुछ डालने की, तो खाली टेबल बन गया। अब टेबल में कुछ रिकॉर्ड तो डालना पड़ेगा। तो टेबल में रिकॉर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर हम वो कमांड लिखना है जहाँ पे हम अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर टेबल का नाम एम्प्लॉय हमारा टेबल का नाम था। वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ में डालने वाले हैं उसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देंगे नाम, एक सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल में भी। तो इसमें एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय का नेम जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, एम्प्लॉय का नाम डैग, क्या नाम है ये। इसका डिपार्टमेंट हम दे देते हैं डेटा। ये पहला रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर आई थिंक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इसे, तब ये रन आएगा। ये फर्स्ट रो इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। उसी तरीके से 3-4 रो बना देते हैं, और यहाँ पर कुछ और बदल देते हैं। इसको डेटा साइंस की जगह पर डेवलपर कर देते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं। इसकी सैलरी थोड़ा कम है, डेटा साइंस से ज़्यादा नहीं कमाने चाहिए। डेविस हो गया। तो यहाँ पर ये 3 रिकॉर्ड रखते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको। ठीक है, ये टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। नो सच टेबल एम्प्लॉय, तो टेबल, अच्छा इसके पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रखना भूल गया, ये है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। क्योंकि टेबल का मेरे पास इन्फो नहीं है, टेबल बनाया कि हमने टेबल के लिए बस कमांड लिखा है कि
एक टेबल बनाना है हमने, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। हमें कोई भी कमांड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना पहले, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। जब क्वेरी रन करना, ये क्वेरी है पूरा, उस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब वो रन होगा ना इस पर डेटाबेस में। अभी तो हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं इसको। टेबल डॉट इन्फो करेंगे तब ये रन हो गया है, ये टेबल बन के रेडी हो गया। अब टेबल के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, हो गया। टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं। तो अब हमें देखना है कि रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी रन करना है तो एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर रखेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये मेरा टेबल है, इसको कुछ दे देते हैं नाम टेबल। अब टेबल का कंटेंट देखना है और रो कि एक एक रो में स्टोर हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक एक रो को दिखाना पड़ेगा हमें, प्रिंट रो। तो देखिए ये टेबल बन के आ गया, डेविस डाटा साइन 5000 50,000। तो ये जो भी हमने रो वाइज ये सारा डाटा प्रिंट होकर आ गया है। अब यहाँ पर जैसे हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कुछ और कमांड लिखना है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, तो ये एवरेज सैलरी प्रिंट होकर आ गया। देख लेते हैं सही है कि नहीं। 50,000 है और 40,000 है, तो 1,40,000 बाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा, राइट। यहाँ पर कोई भी कमांड पर आप एग्जीक्यूट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कोई भी कमांड यहाँ पर जो भी आप एसक्यूएल क्वेरी SQL क्वेरी जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर कमांड कर सकते हैं। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, तो डेटा साइंस के सारे टेबल आ गए। मतलब यहाँ पर जो भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर फॉरमोस्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर टेबल बन गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एम्प्टी टेबल बनाया, मैं टेबल में मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल बनने के बाद अभी हमें जो मेरा कनेक्शन है उसमें हमें कमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो चेंजेस की टेबल बनाए उसको हमें पब्लिश करना है, क्योंकि अपने डेटाबेस पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कमिट करना पड़ेगा अपने चेंजेस को, यानी हमने जो भी टेबल बनाया है उसको कमिट करेंगे। और फिर यहाँ पर हम कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो कनेक्शन क्लोज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमने रिसोर्सेस अभी तक इस डाटाबेस के MySQL डाटाबेस स्टोर करने उसको लेके रखा है, उस रिसोर्सेस को फ्री कर देंगे। तो उसके लिए हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे ताकि हमारा डाटाबेस हमारा स्टोर होगा। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोर वहाँ पर खत्म हो जाएगा, डाटाबेस हमारा स्टोर है। हमने डाटाबेस खोला, उसने पूरा टेबल बनाया और इसको डाटाबेस में स्टोर कर दिया। अब हमारा कनेक्शन का काम खत्म हो गया, आप कनेक्शन को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो अभी हमारा डेटाबेस में डाटा बन के रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक MySQL डेटाबेस में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसी कोड को यूज़ करके हम लोग अपना जो SQL बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि जो हम जनरेटिव AI मॉडल का यूज़ करेंगे, वो इस पूरे कोड का हम यूज़ करने वाले हैं अपने जो पाइथन का मॉड्यूल बनाने हैं वाले हैं इसमें। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड या फिर पाइचाम या फिर आपका जो भी आपका कंफर्टेबल IDE है आप उसमें जा सकते हैं, सब जगह सेम काम होता है। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। मैंने पाइचाम भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर जेमिनी प्रो ऐप बनाया है उस तरीके से कोई भी एक फोल्डर बनाना होगा, क्योंकि हम ये स्क्रैच से करेंगे। तो इसमें आप फॉर एग्जांपल SQL कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर का कुछ नाम दे दीजिए SQL_ जेमिनी, तो ये फोल्डर खाली है पूरा। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे। सबसे पहला फाइल में बनाऊंगा SQL.py का, इसमें जो मैंने अभी क्वेरी लिखी थी डाटा स्टोर करके और टेबल बनाने का, वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सेम चीज़ सेम कोड है, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये है, इसको मैंने ले लिया, उसके बाद कनेक्शन बना लिए, के बाद कर्सर बना लिए, उसके बाद टेबल का इन्फो
मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए जो ट्री यूज़ करेंगे, जो कमांड यूज़ करेंगे वो ले लिए। टेबल बन गया, टेबल में रिकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। टेबल में रिकॉर्डिंग सेट हो गया, इसका ज़रूरत नहीं है, सबमिट कर लिए और क्लोज करिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी टेस्ट या फिर कैपिटल में लिख सकते हैं, ऐसा नाम दे दिए। एम्प्लॉय नाम का टेबल बना लिए यहाँ पर, इसको रन कर देंगे। ये रन होगी, यहाँ देख सकते हैं आप test.db नाम का फाइल बन गया। अब यहाँ पर के लिए एक और चाहिए मुझे, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट। इसमें जितने भी बेसिकली यहाँ पर तो मेरे केस में सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हैं। जो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होंगे बहुत सारे, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट डॉट टी है। मतलब बेसिकली जो आपको काम आने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो लाइब्रेरीज से आप एक ही साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो इतने सारे लाइब्रेरीज हैं। स्ट्रीमलीट है जो कि जिसका हम ऐप बनाने वाले हैं, और जेनेरेटिव एआई है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं गूगल का, CPU है, ये सब SQLite है। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीमलीट है और जेनेरेटिव एआई है, और लैंचेन है, बस इतने की ज़रूरत है, और SQLite 3 इसकी ज़रूरत है। बाकी को हटा भी दें तो कुछ ये नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ें की ज़रूरत है। अब इसको, क्योंकि मेरे में तो इंस्टॉल है, लेकिन आपको अगर इंस्टॉल करना है तो इस यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल के बाद यहाँ पर न्यू टर्मिनल में क्लिक करेंगे तो आपका नया टर्मिनल खुल के आ जाएगा। और जब नया टर्मिनल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट txt पे इंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो मेरे में तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब इंस्टॉल करेंगे आप तो आपका सारा इंस्टॉल यहाँ से हो जाएगा। तो एक ही साथ मल्टीपल लाइब्रेरीज आप रिक्वायरमेंट डॉट txt से इंस्टॉल कर सकते हैं। SQL.py हो गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, app.py, जिस पर मैं ऐप बनाने वाला हूँ स्ट्रीमलाइट का यूज़ करके। app.py में हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लाइब्रेरी से वो ले लेता हूँ, import SQLite 3 import streamlit SST। ठीक है, ये कर लिया। import गूगल जेनरेटिव एआई एंड जेनएआई। और इसके लिए जेनरेटिव एआई का यूज़ करने के लिए मुझे एक पार्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, API की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक API है जिसको हम कॉल करने वाले हैं। इसके लिए एक API की ज़रूरत होती है जो कि प्राइवेट होती है। ठीक है, तो आपको अपने Gmail अकाउंट से लॉगिन करके लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है makerstore.google.com पे। तो जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको API कीज़ मिलेंगी, और क्रिएट API की इन न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे, अभी मेरे में नहीं आ रहा है, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वो API की आप अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर API जो होने वाले हैं, आप यहाँ या तो फिर यहाँ पर API लिख दीजिए। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर एक API.py बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने API को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से हम लोग फ्रॉम API फाइल से इंपोर्ट करेंगे API को। एक चीज़ होगा, अब जो जेनेरेटिव AI है उसको हम लोग API को कैसे कॉल करते हैं, तो इसके करने का तरीका ये है, .configure यूज़ करेंगे। यहाँ पे API_T इज इक्वल टू API, जो API हमने वहाँ पर लिखा है, API कॉल करके की में साइन करते हैं इसका। ठीक है, अब गूगल जेमिनी मॉडल जो है हमें उसको लोड करना है। तो उसे कैसे लोड करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे लोड करने के लिए, गेट जेमिनी मॉडल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए क्वेश्चन, कि हम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए उसका प्रॉम्प्ट। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एक है क्वेश्चन, दूसरा है प्रॉम्प्ट। क्वेश्चन क्या हुआ, जो हम नेचुरल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये सब क्वेश्चन हुए। प्रॉम्प्ट क्या हुआ, प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं, वो भी एक टेस्ट में रहता है नेचुरल लैंग्वेज में, लेकिन हम मॉडल को इनिशियली मॉडल को हमें वो बताना पड़ता है क्योंकि वो कैसे पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा। उसके लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाकर हमें मॉडल को देना पड़ता है कि तुम SQL क्वेरी लिखोगे, तुम्हारे पास एक टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसमें ये वेरिएबल है, ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर तुम बोलेंगे कि अगर तुम्हारे पर कोई ये क्वेरी करे तो तुम
तो अगर तुमसे पूछे कि एवरेज मार्क एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉय का, तो तुम लिखोगे सेलेक्ट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये सब क्वेरी ऐसा लिखेंगे, तब जाकर वो जो मॉडल है वो अपने अच्छे तरीके से काम करेगा। तो क्वेश्चन तो हमारा बेसिक हुआ, लेकिन जो प्रॉम्प्ट हुआ वो मॉडल का बेस हुआ कि हमें मॉडल से काम करवाना कैसे है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो वो होता है प्रॉम्प्ट। मॉडल जनरेटिव AI डॉट, ठीक है। मॉडल ऑफ वर्क करने का ये तरीका यहाँ पर मॉडल का नाम देना पड़ता है। मॉडल का नाम है जेमिनी प्रो, जेमिनी प्रो मॉडल का नाम है। और यहाँ पे में मॉडल्स को हमें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, मॉडल से क्या निकालने वाला है, तो मॉडल डॉट जेनरेट अंडरस्कोर कंटेंट, यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो आपने लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं और जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये दोनों देंगे। तो मॉडल से आपको क्या रिस्पॉन्स चाहिए, कि मॉडल के पास प्रॉम्प्ट गया, मॉडल के पास क्वेश्चन गया, मॉडल से कुछ रिस्पॉन्स मिल के आया और उस रिस्पॉन्स को हमें रिटर्न करना है उस एज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये मॉडल का रिस्पॉन्स निकल के आएगा, जो हम क्वेश्चन देंगे प्रॉम्प्ट देंगे और फिर मॉडल का रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। उसके बाद हमें इस पर क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास वो जो हमने क्वेश्चन दिया उसका वो सीक्वल क्वेरी बनकर आई है, ठीक है। अब क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देंगे और वो जो सीक्वल क्वेरी यानी कि जो रिस्पॉन्स बन कर आया है मॉडल से, वो क्वेरी के थ्रू क्वेरी बन कर आएगा। हमने से क्वेश्चन पूछा ये करके दो, ठीक है, तो वो एक क्वेरी बनाकर दे देगा, सीक्वल क्वेरी बनाकर दे दिया, ठीक है। मतलब नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को सीक्वल क्वेरी से डेटा लेंगे, इसके लिए क्या क्या चाहिए, एसक्यूएल या फिर रिस्पॉन्स जो हमें मॉडल से मिलेगा, और डेटाबेस का नाम जहाँ पर हमने अपना डाटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक। उस फंक्शन में हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं, पर्टिकुलर DB में हम कनेक्ट करेंगे, जो हमने DB पहले से बनाया रन करके रखी हमने SQL.py से, हमने डेटाबेस को रन करके हमने SQL में और डेटाबेस में टेबल को स्टोर करके रख लिया, बस हमें हम यहाँ पे, और फिर कनेक्शन को क्लोज भी कर दिया था, ठीक है। फिर से कनेक्ट कर रहे हैं हम वहाँ पर, सेम प्रोसेस है फॉलो करेंगे जो हमने वहाँ पर फॉलो किया था। कनेक्शन डॉट कर्जर कर्जर डॉट एग्जीक्यूट, सिंपली ये टेबल तो बना हुआ है मेरा, बस एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी हमको टेबल से सॉरी मॉडल से मिल गया, तो हमें इसको बस एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो भी डाटा का जितने भी रोज आने वाले हैं सबको हम फेच कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अब मेरा काम सिर्फ कर्जर का है, कर्जर डॉट कनेक्शन डॉट सबमिट कर लेंगे, फिर इसको कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। हर बार कनेक्शन को ओपन करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यही तक काम था इसका। और इसके बाद और अगर डेटा को प्रिंट करना है तो फॉर रोज इन रोज, ठीक है। और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर यह डेटा कर देते हैं डेटा, फॉर रोज इन डेटा, तो हम अपने टर्मिनल पे भी देख सकते हैं क्या रन हो रहा है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रोज, डेटा को प्रिंट करेंगे ना, रिटर्न करना हमें डेटा को। तो ये यहाँ पर प्रिंट वाला हमने बस लिखा है यहाँ पर प्रिंट करने के लिए टर्मिनल में। फाइनली हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए जो हमें सिंगल क्वेरी से एग्जीक्यूट करने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ तक काम हो गया SQL क्वेरी लिखने का। अब जो मेरा मेन काम है वो है प्रॉम्प्ट लिखने का। प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे, तो इस पर आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो आपका मॉडल रिस्पॉन्स करने वाला है आप उसको बेहतर से बेहतर कैसे बना सके। तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उसको बना कर देंगे उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, और इतने मतलब फास्ट वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई भी गलतियाँ नहीं कर सकता है। आप उसको ऐसा प्रॉम्प्ट लिख कर देंगे। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर दिए हैं। सबसे लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है ऐप बनाने की। तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइट ऐप हम बनाने वाले हैं। तो स्ट्रीमलाइट ऐप के लिए हमने ऊपर में ही स्ट्रीमलाइट को इम्पोर्ट कर लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्ट्रीमलाइट का पेज बनाए। पेज में पेज का टाइटल देना है, पेज का टाइटल देना है। पेज का टाइटल आप दे सकते हैं कुछ भी, जो आपका पेज का टाइटल आपका मन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SQL LLM क्वेरी, बस छोटा सा पेज का नाम देते हैं। उसके बाद आपका जो ऐप है उसका कुछ हेडर होना चाहिए, तो उसके लिए हेडर का नाम दे देते हैं। हेडर के लिए लिखेंगे जेमिनी प्रो फ्रॉम टेक्स्ट टू क्वेरी,
ठीक है, जेमिनी प्रो फ्रॉम टेक्स्ट टू क्वेरी हेडर जो ये रहने वाला है। उसके बाद आपको एक बटन बनाना पड़ेगा और एक जहाँ पर आपने टेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक है, वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उस बॉक्स के लिए आप क्वेश्चन नाम का एक ये बना सकते हैं। क्या होगा, ht. आप क्या इनपुट करने वाले हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट। तो आप क्या इनपुट करेंगे, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं इनपुट नाम का, आप स्टार्टिंग में अभी आपको दिखेगा इनपुट और ई इज इक्वल। तो आप जो भी यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट का एक बॉक्स बना सकते हैं जहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिखेंगे। एक बटन होगा सबमिट का, जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो सबमिट बटन आपको क्लिक होना चाहिए। तो सबमिट के लिए बटन है यहाँ पर टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट और सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट बटन नहीं है, बटन क्लिक करना है यहाँ पर ना, बटन बन गया, डॉट बटन हो गया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबमिट, सबमिट टू गेट। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन पूछा कि सबमिट करेंगे तो बटन का नाम होगा सबमिट टू गेट आंसर। इफ सबमिट, अगर आपका सबमिट हो गया मतलब आपने सबमिट कर दिया है तो आपका चलना चाहिए, काम करना चाहिए मॉडल। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा मॉडल के रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर मॉडल में हमारा क्या रिस्पॉन्स देगा, हमने ऊपर फंक्शन बनाया था गेट जेमिनी मॉडल, उसके लिए दो चीज़ चाहिए, क्वेश्चन, तो हमने ऊपर क्वेश्चन बना दिया है जो हम ऊपर इसमें इनपुट करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्या था, प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट भी हमने ऊपर डिफाइड कर दिया, प्रॉम्प्ट मिल गया हमको। अब यहाँ पर अब इसका सिक्वल का रिस्पॉन्स चाहिए, बेसिकली हमें सिक्वल क्या देने वाला है, तो रीड अंडरस्कोर गेट सिक्वल क्वेरी था, गेट सिक्वल क्वेरी था, उसमें क्या किया जाने वाला था, मॉडल का रिस्पॉन्स और डेटाबेस का नाम। तो टीबी है यहाँ पर, डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पर, टेस्ट डॉट टीबी जो मेरा डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम इसको ये कर देंगे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो हमें आंसर दिखाना है। तो आंसर कैसे दिखाएंगे, तो एक हेडर बनेंगे, बेसिकली उसमें एक सब हेडर बनेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे द रिस्पॉन्स इज, ऐसे लिख कर आएगा, तो रिस्पॉन्स इज, द रिस्पॉन्स इज। तो रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या बन के आएगा, दो फॉर रो इन रिस्पॉन्स इक्वल st डॉट हेडर। तो हम इसे बड़ा फॉर्मेट पे दिखाएंगे st डॉट हेडर करके, और रो को दिखा देंगे, मतलब रो बाय रो जो जितने भी अगर कुछ टेबल है या फिर कोई आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर है, तो वो सारे रो बाय रो सारे प्रिंट हो जाएंगे। रोज जो ये है वो तो मेरा डेटा ही प्रिंट हो गया है। ठीक है, रिस्पॉन्स इक्वल डेटा, अगर एक से ज़्यादा कुछ रो है तो रो बाय रो हम डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी सारा हम प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे st डॉट रिस्पॉन्स इक्वल, ठीक है, तो ये इसमें चला जाता है रिस्पॉन्स ही, उसके बाद रिस्पॉन्स के बाद जो डाटा हमने यहाँ पर निकाला है क्वेरी के, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब चाहते हैं यहाँ पर कि साथ साथ हमने क्या क्वेरी एग्जीक्यूट किया मॉडल ने, वो भी हम यहाँ पर निकाल दें। तो इसके लिए फिर से हम एक और हेडर बनाएंगे, मॉडल वो चीज़, अभी मेरा जो सिमुलेट ऐप है वो एक चीज़ प्रिंट कर रहा था, दो चीज़ प्रिंट करे। यहाँ पे लिखेंगे द रिस्पॉन्स चीज, मतलब जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे द क्वेरी, क्वेरी प्रिंट करने वाले, तो क्वेरी इज, इसको सिंपली जो मेरा रिस्पॉन्स है इसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐप भी बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पाइथन इंटरप्रेटर सेट नहीं है तो आप यहाँ पर जाके व्यू में जाकर कमांड पैलेट में जाकर और सेलेक्ट इंटरप्रेटर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं कोंडा मेरे में इंस्टॉल है और मेरी सारी लाइब्रेरीज कोंडा एनाकोंडा के जो फोल्डर है उसमें इंस्टॉल होती है, इसलिए मैं अपने इंटरप्रेटर को कोंडा रखूँगा। आप चाहे तो पाइथन भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप कोंडा ही रखें, क्योंकि आपका एनाकोंडा के लाइब्रेरी में वो सारे, सॉरी एनाकोंडा का फोल्डर में वो सारे लाइब्रेरी जो आप इंपोर्ट करेंगे वो अपने आप इंस्टॉल होती जाएगी, और आप उस इंटरप्रेटर आप उसको कहीं पर भी किसी भी आईडी में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो रखा था इसलिए ले लिया। इसके बाद जब आपका ये पूरा तैयार हो जाए, आपने, क्योंकि यहाँ पर मैंने API.py में अपना API डाल दिया है, आप भी अपना API डाल दो, मैं इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि API की जो होती है प्राइवेट होती है। तो आपका ये सारा चीज़ बन के अभी बिल्कुल रेडी है, आपका ऐप बन के रेडी है। आप यहाँ पर जाएंगे अपने टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में जाइए और आपको लिखना है स्ट्रीम लीड रन ऐप.py।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका पेज बन के रेडी है जेमिनी प्रो फ्रॉम टेक्स्ट टू क्वेरी इनपुट। तो आप यहाँ पर इनपुट, या आपने वहाँ पर लिखा था इनपुट, तो यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं। बॉक्स बन के आ गया है और एक बटन भी आ गया है, सबमिट टू गेट द आंसर। तो आप आपके ये लोकल पे ये चल जाएगा। फिर आप देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ ऑन एम्प्लॉय, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हमने। सबमिट करते हैं। अच्छा, तो ये बोलता है गूगल जनरेटिव एआई हैज नो एट्रीब्यूट जनरेटिव मॉडल। तो यहाँ पर किसु आया है बोलता है जनरेटिव गूगल डॉट जनरेटिव एआई हैज नो एट्रीब्यूट जनरेटिव मॉडल। ठीक है, जनरेटिव मॉडल कैपिटल एम में रखना इसे। ठीक है, कोई नहीं, फिर से इसको रन कर देते हैं। हमारा फिर से खुल गया है। ठीक है, व्हाट इज द, हाँ ये देखिए चल गया ना। तो टोटल एम्प्लॉयज है 1,40,000, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। और क्वेरी भी यहाँ पर आई है, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये अपने अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा सा ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स शायद, देखते हैं सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो वेयर क्लोज का यूज करना चाहिए, देखते हैं वेयर क्लोज का यूज कर रहा है कि नहीं। इन डेटा साइंस डिपार्टमेंट, देखिए काम कर गया। सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टाफ फॉर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज डाटा साइंस, लेकिन इसका आंसर 0 क्यों है। ओके, अभी मैं यहाँ पर डेटा साइंस में स्मॉल में लिख दिया तो उसको हैंडल नहीं कर पाया। तो इसलिए नहीं कि मॉडल ख़राब है, मॉडल बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से, ये मैं जो मॉडल है, कोड है, मैं इसको गिटहब में डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद आप उसमें ट्विक करते रहिए और देखते रहिए क्या क्या हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। और ये आई थिंक यार क्लियर हो गया होगा सारा चीज़ आपको कैसे बनाते हैं। इस कोड को मैं गिटहब में डाल दूंगा, ऐसे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मॉडल डिप्लॉयमेंट को बनाने की, जैसा कि मैंने बोला कि भाई ने कमेंट किया था मॉडल डिप्लॉयमेंट वीडियो बनाने की। उसमें एक्चुअली में कुछ क्लाउड सर्विसेज पे मुझे अच्छा डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो कि मैं सॉल्व कर लूँगा। कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू।